तो कहाँ तक की चीज़ हो रखी है तुम्हारी ऑलरेडी? हाँ जी। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, टैब्ड पैनल बोलते हैं। ठीक है, इस तरह की जो चीज़ें होती हैं। और ये तो अपने ड्रॉप डाउन है ही इसके अंदर। अकॉर्डियन हम लोग लास्ट क्लास में अपना कर चुके हैं। ठीक है, तो इसमें हमने एनिमेशन वाले और विदाउट एनिमेशन दोनों हमने बना के देख ली किस तरह से क्रिएट होती हैं चीज़ें। तो ड्रॉप डाउन से शुरू करते हैं, और टाइम बचेगा तो टैब पैनल देखेंगे। और एक जो अच्छी चीज़ सीखने वाली है, जैसे आप लोग अपना पोर्टफोलियो बनाओगे ना, तो पोर्टफोलियो में फिल्ट्रेशन चाहिए होता है। क्या नाम था उस बच्ची का? भूमिका। दर्शना। तो यहाँ पर क्या फिल्ट्रेशन है, जैसे कि सारा वर्क हमें देखना हो, या ओनली ग्राफिक का देखना हो, या वेबसाइट का देखना हो, या वर्डप्रेस का देखना हो, या टोटल वर्क, तो ये भी जावास्क्रिप्ट से है। एक और चीज़ कि जैसे कुछ साइट्स में क्या होता है, खासकर शॉपिफाई की साइट में हमें देखने के लिए मिलता है, यस। तो ये देखो, तो जैसे एग्जांपल के तौर पर यहाँ पर इस वेबसाइट में हम लोग देख रहे हैं कि भाई कोई दो प्रोडक्ट देखना चाहता है एक साथ साइड बाय साइड, या तीन प्रोडक्ट देखना चाहता है, या चार देखना चाहता है, या फिर वो रो मोड में देखना चाहता है ना? तो इस तरह का कंट्रोल, तो ये भी जावास्क्रिप्ट है। ठीक है, तो वैसे तो फ्लिपकार्ट हमें इतना प्ले करने का ऑप्शन नहीं देता, क्योंकि जितनी ज़्यादा जावास्क्रिप्ट होगी उतना प्रोजेक्ट आपका स्लो होगा। ठीक है, बट फिर भी ऑप्शनली हम ये डाल के सीख सकते हैं कि कैसे होता है। तो अब देख से हमें क्या लग रहा होगा कि बेसिकली क्या लॉजिक होगा इसके ऊपर, ये बताओ, अभी अपना तुक्का लगाओ। अगर CSS से करें तो फ्लैग से हो जाएगा, जो रैप किया जाता है, फिर जावास्क्रिप्ट करेंगे सी एस एस से करोगे तो फ्लैक्स से हो जाएगा, आप ये कह रहे हो? अच्छा, तो क्या फ्लैग क्या बनाना लॉजिक हो पड़ेगा जाएगा? और कुछ बटन बनाने पड़ेंगे अपन उसके ऊपर अच्छा, कि तुम्हारा क्या नाम है, आकाश या अनिकेत? अनिकेत अनिकेत। आकाश, तुम्हारे अकॉर्डिंग क्या होगा? ग्रिड से करा तो ग्रिड में जैसे कि वो वो वन ठीक है, रो और टू वो कॉलम, ठीक है, मैं अगर क्या, वो कैमरा से क्लिक करें तो लॉजिक वो तुमने आ जाए। वो तुमने बता दिया सही, एग्जीक्यूट कैसे होगा मैं ये जानना चाह रहा एग्जीक्यूट तो वैसे हूँ। लॉजिक तो तुमने सही पकड़ लिया कि भाई वहाँ पर हम इसको ऐसा कर सकते हैं कि जैसे कि डिस्प्ले फ्लैक्स, फ्लैक्स क्या है, वन मतलब 100%। आपने उसको बोल दिया 50% तो दो बन गए, आपने बोला 25% तो चार बन गए, है ना? तो वो लॉजिक तो तुम सही पकड़ रहे हो। ट्रिगर कैसे होगा कि भाई अगर तुम सी एस एस से बनाओगे तो सी एस एस से ट्रिगर हो जाए, ये कैसे होगा? CSS तो
आपने बोला ना CSS से, तो कैसे करोगे? बटन पे ऑन क्लिक जावास्क्रिप्ट लगा के कर सकते हैं। अब जावास्क्रिप्ट आ गई ना। सर तो जावास्क्रिप्ट में लॉजिक लगाना नहीं आता सर, वही हाँ तो प्रॉब्लम। कोई बात नहीं, आपने जैसे मान लो कि ये क्लास है फॉर एग्जांपल, कुछ भी हो सकती है ABC, तो बस क्या करना है हमने, जावास्क्रिप्ट के अंदर जब लॉजिक लाएंगे तो हम लोग डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट्स बाई क्लास नेम ABC, और वहाँ पर डॉट स्टाइल डॉट जो है उसका विड्थ वो 20% कर देंगे, इस वाले पर एक बना देंगे सिंगल 2 कॉलम, एक बना देंगे फंक्शन 3 कॉलम, एक बना देंगे 4 कॉलम, और इसमें हम लोग क्या कर देंगे, फ्लैक्स डायरेक्शन चेंज हो गई। ये डिस्प्ले फ्लैक्स था ना यहाँ तक, अब यहाँ पर क्या हो गया, डिस्प्ले फ्लैक्स तो भी यहाँ पर भी है, लेकिन फ्लैक्स डायरेक्शन जो है कॉलम हो गई इसके अंदर। चल जाओ स्क्रिप्ट रही है, यानी कि स्टाइल जो मैनिपुलेट हो रहा होगा वो उसमें होगा। अब मैंने रीलोड किया, ठीक है, तो यहाँ पर तो स्टाइल बदल गया फिर से, जबकि मैंने चूज़ किया था लिस्ट। अगर लिस्ट कर दे तो लिस्ट ही रहे तो से कर रखा होगा डिफॉल्ट ही है आपने। नहीं, वो तो ठीक है, मैंने क्या बोला ध्यान से सुनो। अब ये मैंने लिस्ट चूज़ कर लिया, तो मैं एज अ विजिटर अगर दोबारा से यहाँ पर आऊँ तो ये लिस्ट ही रहना चाहिए, ये वापस से ये नहीं होना चाहिए कार्ड। तो क्या करोगे, सर आपने वो बताया था लोकल स्टोरेज, है ना, लोकल स्टोरेज सिखाया था ना, जो हमने CSS को मेमोरी में डाला था उसकी, तो वो वाला लॉजिक लगा दोगे उसके अंदर, तो फिर क्या होगा कि इसको याद रहेगा कि भाई मैंने क्या लास्ट चूज़ किया, है ना। तो अब तुम्हें वर्बली लॉजिक पता है, तो तुम ये वाला टास्क ट्राई करके देखना, ये होमवर्क है तुम्हारे लिए, ठीक है, कि क्या ये हम कर पाएंगे इस तरह से या नहीं। देखो यहाँ तो तुम्हें इसका कोड मिलेगा नहीं, इंस्पेक्टर को ढूंढो, क्योंकि ये एंगुलर चल रही है इसमें, तो ये जो प्रोजेक्ट बना है ये एंगुलर से बना हुआ है, एंगुलर JS, बट मैंने तुम्हें जावास्क्रिप्ट का अपना लॉजिक बता दिया। अभी तुमने यहाँ देखा नीचे नोटिफिकेशन आया था इधर, ये एक टेम्पलेट है, उसमें लिखा है कि 31 मिनट पहले किसी ने कुछ खरीद लिया है यहाँ से। तो ये भी ना एक सामने वाले को ट्रस्ट दिलाने के लिए एक चलता, देखो यार देखो 58 मिनट पहले एक बंदे ने खरीदा सामान। तो बहुत सारे लोग ना अपनी ई-कॉमर्स वेबसाइट में इस तरह का लगा देते हैं ताकि लोगों को यकीन हो कि हाँ भी सामान बिक रहा है, एंड यूज़र को थोड़ी ना पता। हमने अपना फंक्शनलिटी लगा के रैंडम एरे बना के लगा दी पीछे, और बस जिस पेज पर आप जाओगे उस पेज के कुछ प्रोडक्ट जो दिख रहे होंगे वो उसको दिखाता रहेगा वहाँ पर। ये देखो आईफोन भी बिक गया यहाँ से। चलिए, तो ये साइट रख लो, इसका बढ़िया है, मतलब अगर एक नया फ्रंट एंड ट्राई करना चाह रहे हो तो आपको अच्छी चीज़ें मिल जाएंगी इसके अंदर। यहाँ क्या हो रहा होगा भाई, करेक्ट, स्केल दिख जूम रहा है लेकिन टेक्निकली वो स्केल है, ठीक है। अब स्केल क्या हो रहा है, पूरे कंटेनर पर है या सेलेक्टेड पर है? अगर मैं इसको यहाँ पर पकड़ पा रहा हूँ फॉर एग्जांपल, ठीक है, तो ये तो सेलेक्ट हो ही नहीं रहा, यानी कि फोटोग्राफ हो सकती है। तो चलो ढूंढ के देखते हैं ये क्या है, एक इमेज है क्या है। देखो डिव है, ये पूरा क्या है, डिव है, ये पूरे के ऊपर ए टैग लगा हुआ है। डिव को हमने ओपन करा तो डिव के अंदर यहाँ पर एक फोटोग्राफ रखी हुई है बैकग्राउंड में, ठीक है। तो ये विद बटन टेक्स्ट पूरा का पूरा एक साथ रखा हुआ है। बट अब सिनेरियो समझो कि हमने ये बनाया, इमेज रखा, टेक्स्ट हमने लिखा है खुद से, ये तो क्या फोटोशॉप में प्रोसेस हो रखा है पूरा। तो हमें कुछ ऐसा चाहिए कि जब हम इसको खुद से बनाएं तो इमेज हो, इमेज के ऊपर टेक्स्ट हमने लिखा हो, बटन भी हमने उसके ऊपर पोजीशन करके डाल रखा हो, और जब मैं माउस ओवर करूं तब ये इस तरह से स्केल अप हो जाए। तो कैसे करोगे, इमेज के ऊपर है फिर तो बड़ा आसान है, क्योंकि तुमने सीधे इमेज को लॉजिक लगा दिया।
वैसे कैसे करोगे कि अगर हमने सारी चीज़ें लिखी होंगी? करेक्ट। जैसे हमने वो सीखा ना कि अगर हम लोग ऑपेसिटी लगा देते हैं कंटेनर को, तो वो अपने चाइल्ड को भी ले डूबता है अपने साथ में, है ना? तो वैसे तुमने कंटेनर को टारगेट करना है, तो उसके अंदर जो चाइल्ड है वो अपना आप पकड़ में आ जाएंगे, उसके साथ ही सब एक साथ हैंडल होंगे। वैसे ये अप्रोच गलत है, ऐसा होना नहीं चाहिए, बट लगा रखा है, ठीक है। तो इसका मैं आपको लिंक दे रहा हूँ, ठीक है, आपके ग्रुप में डाल रहा हूँ, ट्राई करके देखना। इसमें वेरिएशन आपको काफ़ी सारे मिल जाएंगे, जैसे कि अगर हम लोग वो पेज बना रहे हैं ना कलेक्शन वाला, तो जैसे इसमें आप देखो तो अलग अलग स्टाइल बने हुए हैं। अभी देखो लिखा रहा है कस्टमाइज, ठीक है, ये नीचे आ रहा है, ये सब हम लोग बनाना सीख चुके हैं ना, कि ये कैसा आएगा, ऊपर कैसे जाएगा। तो शायद ये कैसे लगा हुआ है यहाँ पर राइट साइड पर, या पोजीशन, पोजीशन क्या है, फिक्स है। और इसके अलावा कौन सी पोजीशन आती है जिससे हम लोग रोक सकते हैं इसको? पहले तो पोजीशन कौन कौन सी होती है? फिक्स, स्टैटिक है, एब्सोल्यूट है, और होती है वैसे एक और होती है। सलीम बताएगा पांचवी कौन सी होती है सलीम? सलीम पांचवी पोजीशन कौन सी होती है? अरे तो इसने बता दिया रिलेटिव। मैं बताता हूँ इसने कौन कौन सा बता दिया। इसने रिलेटिव बता दिया, एब्सोल्यूट बता दिया, स्टैटिक बता दिया, फिक्स्ड बता दिया। क्या इसके अलावा भी कोई और पोजीशन बचती है? पहले सलीम को बता लेना। गूगल करने की नहीं हो रही भाई। ऐसी बताना है। स्क्रॉल, ऐसी तो कोई पोजीशन नहीं थी, स्टिकी होती है। ये वाली पोजीशन होती है स्टिकी। तो यहाँ पर कौन सा लगी होगी वो, शायद ऊपर नैप बार पे। ये कौन सी पोजीशन का एग्जांपल है? कैसे पता स्टिकी है? अच्छा, तो अब तुम्हें पता है कि स्टिकी नाम की पोजीशन है कोई यहाँ पर, है ना? तो यहाँ क्यों भूल गए? इंटरव्यू में बोलोगे तो दिक्कत होगी क्या? बोलेंगे उधर से कि चलो कॉल करके बताएंगे आपको। अच्छा, मैंने ऐसा बोला था क्या? पोजीशन भाई सारी यूज होती है, बस कौन सी यूज नहीं होती? स्टैटिक, क्योंकि स्टैटिक बाय डिफॉल्ट होता है। हाँ हाँ, तो वो ऐसा, मैंने ऐसा किसी को नहीं बोला कि भाई यूज में नहीं, ठीक है। तो तुम्हें विजुअली देखते ही फटाफट, जैसे अभी हम लोग पूछ रहे हैं ना, ऐसी डिज़ाइन को दिखा के इंटरव्यू होता है कई बार। तो पूछा कि भाई यहाँ बताओ यहाँ क्या प्रॉपर्टी हो सकती है, यहाँ बताओ क्या प्रॉपर्टी। अगर तुम्हें लगता है कि किसी काम को करने के मल्टीपल तरीके हो सकते हैं, तो वो ऑप्शंस भी देने की कोशिश करो उसके अंदर, ठीक है। तो अपना डिज़ाइंस खोल के उनको एनालाइज किया करो कि क्या क्या लगा हो सकता है उसके अंदर। जैसे मैंने अभी यहाँ पर एक टास्क पूछा, तो मेरे को अनिकेत ने बता दिया फटाफट से कि यहाँ पर कैसे जा सकता है। फिर उसने ये भी निकाल लिया लॉजिक कि भाई यहाँ पर बटन क्लिक हो रहा है एक, है ना, उसके थ्रू हम लोग यहाँ पर कर रहे हैं। फिर यहाँ वाले में मैंने बताया आपको कि भाई डायरेक्शन को चेंज करके हम लोग ये काम करा सकते हैं, है ना। तो इस वेबसाइट में देख रहे हो कि थीम के अकॉर्डिंग हमारे चेक बॉक्स के कलर चेंज हो रहे हैं। कर लोगे अपने थीम के अकॉर्डिंग चेक बॉक्स के कलर चेंज? वो करा था
वो डेट वाले उसमें था, याद हो तो, डेट पिकर में था वो। इसमें क्या करोगे? शायद ही हमने ऐसा कुछ ट्राई किया नहीं है, तो कराया तो मुझे याद नहीं वही करा है। डेट पिकर में ही कराया था मैंने वो। Yes, sir. वो केस कोई बना के लाया था, शायद चारू या रश्मि से कोई लाया था टेम्पलेट बना के, वो रश्मि लाई थी शायद, है ना, जिसमें उसने बहुत छोटे छोटे वो फील्ड बना रखे थे टेम्पलेट के अंदर, जो डिश वाला एक टेम्पलेट था, तो बहुत छोटे छोटे उसने फील्ड बनाए थे अपने। और क्या दिखाई दे रहा है इसमें? ये देख रहे हो स्क्रॉल के कलर चेंज हो रहे हैं, Yes, sir. तो ये भी चेंज कर सकते हैं हम लोग। जैसे हमारे पेज का जो स्क्रॉल दिखाई दे रहा है ना, Yes, sir. ये भी चेंज किया जा सकता है। ठीक है, यहाँ पर ऑन क्लिक पर ड्रॉप डाउन है, तरीके से यहाँ पर माउस ओवर ड्रॉप डाउन है। अब ध्यान रखना कि जैसे कोई रेस्पॉन्सिव वेबसाइट बना रहे हो, तो रेस्पॉन्सिव वेबसाइट में माउस ओवर पर नहीं होना चाहिए ड्रॉप डाउन, क्योंकि मोबाइल यूज़र कैसे करेगा ओवर? वो तो टैप पे ही चलाएगा। तो ये प्रैक्टिस तो है यहाँ पर लगी हुई, तो ये आपको फिर इसको इस तरीके से लिखना पड़ेगा, कंडीशनल मीडिया क्वेरी वगैरह लगा के, कि भाई अगर स्क्रीन का साइज़ 600 के समथिंग है, मतलब मोबाइल वाला जो ब्रेक पॉइंट है अपना, तो वहाँ पर ये होवर ना होके ये ऑन फोकस होना चाहिए। ठीक है, मतलब कि जब यूज़र टैप करेगा तभी ड्रॉप डाउन ट्रिगर होगा, जैसे यहाँ पर चल रहा है। क्योंकि मोबाइल यूज़र के पास होवर करने के लिए कोई माउस नहीं होता वहाँ पर, तो उसके लिए होवर बड़ी दिक्कत वाली बात बन जाएगी, बेचारा करने जाएगा तो बंद हो जाएगा। समझ गए ना? तो सही है ना सीखने के हिसाब से टेम्पलेट। Yes, sir. अब इसमें देखो इन्होंने एक लॉजिक लगा रखा है, इन्फिनाइट स्क्रॉल। ठीक है, अभी स्क्रॉल बार की लेंथ देखो, यहाँ पर राइट हैंड साइड पे काफ़ी बड़ा दिखाई दे रहा है। जैसे जैसे मैं पेज को स्क्रॉल करूँगा नया डेटा आता रहेगा इसके अंदर। ठीक है, तो यहाँ पर क्या लिखा रहे, फिर से बैकएंड से नया डेटा यहाँ पर कॉल हो जाएगा। तो बहुत सारी वेबसाइट में क्या होता है कि आपका जो डेटा है वो माउस के स्क्रॉल पर चलता जाएगा। यहाँ पर एक बहुत अच्छा मूव लगाया इन्होंने, क्या लगाया, इससे क्या होगा कि जब तक यूज़र नहीं चाहेगा तब तक लोड नहीं बढ़ेगा पेज का। समझ गए? और जैसे अपन क्लिक करेंगे यहाँ से, नया डेटा रिक्वेस्ट हुआ और यहाँ पर प्रोसेस होकर नया डेटा इसके अंदर आ जाएगा। तो कुछ साइट्स हैं जैसे जोमेटो, इधर आओ। जोमेटो में अगर हम लोग यहाँ से ऑर्डर ऑनलाइन पर आते हैं, ठीक है, तो आप यहाँ देखो सेम स्क्रॉल है। चलो थोड़ा सा स्क्रॉल करना स्टार्ट कर दें, तो देखो ऊपर भागा, यानी कि नया डेटा रिक्वेस्ट हो गया पीछे। देखो फिर ऊपर जा रहा है, फिर ऊपर जा रहा है। मैं जैसे ही स्क्रॉल करता हूँ नया डेटा पीछे से रिक्वेस्ट कर लेता है, और देखो कितना छोटा सा हो गया। तो ये होता है इन्फिनाइट स्क्रॉल। वहाँ पर इन्फिनाइट तो है लेकिन ऑन लोड पर है, यानी कि आप रिक्वेस्ट कर रहे हो। यहाँ स्क्रॉल में ही रिक्वेस्ट पीछे से सीड हो रही है, एजेक्स। देखो कितना छोटा सा हो गया। अगर मैं बिल्कुल नीचे तक आ जाऊँ, ये फिर और डेटा मांग, देखो मेरे मेरे स्क्रॉल करते करते वो डेटा मांग रहा है पीछे से। ये देखो अभी हम फुटर पे पहुँचे नहीं। अब जाके शांत हुआ है। ओह अभी ढूंढ रहा है। ओह तो अगर ऐसा कुछ हो रहा है, मीन्स कि ये प्रोजेक्ट कहीं ना कहीं रिएक्ट में बना हुआ है। चलो इसकी टेक्नोलॉजी का पता लगाते हैं। क्या लगा हुआ है? रिएक्ट लगा हुआ है। तो अगर कोई इतनी लंबी अगर फीड डाल रहा है, इतना लंबा डोम अगर तुमने बना लिया ना, तो अच्छा से अच्छा कंप्यूटर भी हैंग होना स्टार्ट हो जाएगा इतने डेटा के साथ, क्योंकि भर भर के विजुअल्स हैं, है ना। और यानी इस पेज का साइज कितना होगा, क्या लिखा रहा है, 1.2 GB, जो ये मेरी रैम के ऊपर लोड बना रहा है।
ठीक है। और वहीं पर अगर हम इस वाले पेज पर आते हैं, 350। समझ गए ना, तो डोम में जब पेज बहुत लंबा हो जाता है ना, तो इसी वजह से कई बार ना ब्राउज़र भी लैग करता है आपका। एक तो हैवी टास्किंग पे तो करते ही है, लेकिन कई बार इस तरह के टास्क में भी आपका ब्राउज़र लैग करने लग जाता है। लेकिन ये इतना डेटा के बाद भी मस्त चल रहा है ना। तो तभी मुझे डाउट हुआ, मैंने कहा टेक्नोलॉजी पता लगाते हैं क्या लगा रखा है इसने। तो इसने रिएक्ट का यूज़ कर रखा है पीछे। जीमेल 465 MB, 286 MB, हर टैब की अपनी मेमोरी आती है। यानी कि आज की डेट में अगर आप यहाँ जाके ना टास्क मैनेजर ओपन करोगे और आप यहाँ देखोगे, ठीक है, तो 72% मेमोरी जिसमें से क्रोम ने ले रखा है 2444 MB, यानी कि 2.5 GB समथिंग का क्रोम ही इस्तेमाल कर रहा है, 16 GB रैम का, है ना। अभी भी कह रहा है और डेटा इसके पास पीछे। ये भाई साहब कुछ ना कुछ बेच के ही मानेगा, कह रहा है मैं रुकूंगा नहीं, कुछ तो पसंद आएगा ही बंदे को। एक बार अगर जोमेटो पर एंटर हो गया तो चलो, अगर ये सही है, ठीक है, क्योंकि रिएक्ट का जो एक फंडा है ना, वो ये कहता है कि भाई ऊपर क्या गया नीचे क्या गया मुझे से मैटर नहीं करता, तो वर्चुअल डोम बनाता है। तो एक F12 दबाते हैं, शिफ्ट कंट्रोल P का यूज़ करेंगे, यहाँ लिखेंगे फुल स्क्रीन, एक इसका स्क्रीनशॉट निकाल लेते हैं पूरी वेबसाइट का। भाई पूरे पेज की फ़ोटो खींच रही है। टाइम लेगा, थोड़ा बड़ा है, गलत टाइम पे गलत पिक सामने आ रही है। शायद हमारी रिक्वेस्ट फेल हो गई, दोबारा चलाते हैं। कंप्यूटर रिक्वेस्ट एग्जीक्यूट तो कर रहा है। बीस MB की फ़ोटो बनी है बस। देख रहे हो, एकदम हाई क्वालिटी। नहीं तो आपको जाके फोटोशॉप में जोड़नी पड़ेगी फ़ोटो, इतनी लंबी फ़ोटो बना नहीं पाओगे। सारी आ गई एक झटके में। अभी भी नीचे का डेटा आया नहीं, क्योंकि यानी कि इसका तो इसके पास डेटा भी और है इस पेज को लेकर। चलिए, तो ये थी छोटी छोटी ट्रिक्स। मैंने तुम्हें यूआरएल दिया कि नहीं दिया? नहीं दिया तो पहले मल्टी कार्ड के फ्रंट एंड पर आते हैं और इसका यूआरएल आपको कॉपी करके देते हैं। साढ़े 3 से 5, 9 to 10:30। तो इसका ना एक बैकएंड वगैरह भी है,
मतलब ये तो हम लोग फ्रंट एंड देख रहे हैं, इसका ना अपना एक बैकएंड भी है जहाँ से आप बैकएंड में भी लॉगिन कर सकते हो। तो बहुत जल्दी अब उस घर की तरफ चलेंगे, जैसे हमारी बूटस्ट्रैप खत्म हो जाएगी ना तो अपना PHP MySQL स्टार्ट होगा। तो हम लोग इसके जितना भी ये डेटा यहाँ आ रहा है ये सारा एक API के अंदर है डेटा। जहाँ से हमने शुरू किया था ना पेज, एक जेसन कुछ समथिंग लिखा हुआ था। यस, ये इसका बैकएंड है, देखो सारा कुछ यहीं से चल रहा है। ये सब जो हम लोग बनाते हैं ना ऑब्जेक्ट, सब वही चीज़ है। इसी से बन के पूरी वेबसाइट तैयार हुई है। तो ये होते हैं टैब। ड्रॉप डाउन पे हमें काम करना है। और क्या बोला था ना, फिल्ट्रेबल है ना, लिख लेते हैं ताकि छूटे ना हमारी चीज़ें। ड्रॉप डाउन फिल्ट्रेबल गैलरी, और क्या था टैब पैनल। ठीक है, तो ये मैंने अपने पास मार्क कर लिए चीज़ें, इनको हमने पूरा करना है। तो भाई क्या नाम है, ऑनलाइन जितने भी हमारे स्टूडेंट्स हैं, तो किसी का कोई डाउट या क्वेरी कुछ है तो बताओ। आगे बढ़े। किसी का नहीं है, सब एक्सपर्ट है। VS कोड अपना ओपन है। आज की डेट में बनाएंगे अपना एक नया फोल्डर। आज की 29/01/25। तो जावास्क्रिप्ट थोड़ा थोड़ा तो समझ में आने लगी होगी। बट वही है कि कैसे यूज़ करें, मतलब वो थोड़ी कंफ्यूजन हो रही है। अब डिज़ाइन चल रहा है उसके बाद भी लगता है ऐसा। हाँ सर, थोड़ा थोड़ा तो लगता प्रॉपर्टी पर ये बात सुनने में अच्छा लगता है, लेकिन डिज़ाइन पे तो नहीं होना चाहिए। मैं क्या डिलीट कर दिया है। हमने। उस पे लॉजिक नहीं लगे थे, ये हो रहा था। अब देखो, आज तुमने लॉजिक लगा ली ना, जब मैंने कुछ तुम्हें सिचुएशन दी तो तो फिर भी वो तो CSS नज़र आने में ज़्यादा उसमें काम होता है। जावास्क्रिप्ट करती क्या है, डोम मैनिपुलेशन इज ऑल अबाउट HTML एंड CSS। जो तुम्हारे कंटेंट में जो JS है वो यही तो है कि डिज़ाइन को कैसे मैनिपुलेट करोगे। अब जो तुम एरे पढ़ रहे हो, एंड यूजर को क्या पता है एरे क्या है भाई। वो तो कहता है मुझे इससे कुछ बना के दिखाओ, है ना। जैसे तुम्हारे पास पीछे हजारों प्रोडक्ट्स पड़े हुए हैं, लेकिन तुम उनको एक कंट्रोल मैनर में लाके फ्रंट एंड पर डाल रहे हो यूज़र के पास कि भाई 1000 है 10,000। जैसे मैं T-शर्ट का मैं एग्जांपल देता हूँ फ्लिपकार्ट की, इसके पास 20-30 T-शर्टें होती हैं इन्वेंट्री में, लेकिन वो फ्रंट एंड पर कंट्रोल मैनर में तुम्हें 20-40 मतलब एक बार में दिखा रहा है। तो क्या है, एरे का बेस्ट एग्जाम्पल है या ऑब्जेक्ट्स का बेस्ट एग्जाम्पल है। भाई क्या कर रहा है ये, कुछ अलग ही चल रहा है इसमें तो। कंप्यूटर में एक नेक्स्ट लेवल का ग्लिच चल रहा है भाई। चलिए जी, जैन जैन के अंदर 29 और बनाते एक न्यू फाइल। ड्रॉप डाउन एक्सटेंशन डॉट HTML5 रिकॉर्डिंग ऑन।
चलिए एक क्लास बना लो ड्रॉप डाउन के नाम से। एक बटन चाहिए होगा हमें, जिससे बेसिकली ये आपका ट्रिगर होगा, और इसके अंदर हमें अपने आइटम्स बना लेने हैं। तो इसको लिख देंगे ड्रॉप डाउन, CONTENT, ड्रॉप डाउन कंटेंट। गड़बड़ हो गई, एंटर। यहाँ पर कुछ ए टैग डिफाइन कर लो और यहाँ पर कुछ आइटम डिफाइन कर लो। ठीक है, तो ये हमारा ड्रॉप डाउन क्या है, बटन है। अब जैसे इसको आप सर्विस कह सकते हो, सर्विस में जो भी आपकी सर्विस है वो यहाँ पर अपनी लिख सकते हो। तो इस तरह का आपने बेसिकली अपना एक स्ट्रक्चर बना देना है। अब यहाँ जाके हम लोग इसका स्टाइल डिफाइन कर लेंगे। स्टाइल में क्या करोगे आप, ड्रॉप डाउन क्लास को लेके कर्ली ब्रेसेस में इसके लिए स्टाइल बना लोगे। जैसे पोजीशन वगैरह हमने क्या रखना है, ठीक है। तो पोजीशन ही मुझे डिफ़ॉल्ट दे रहा है, अभी पोजीशन को छोड़ देते हैं। कुछ पहले बैकग्राउंड कलर बनाओ। तो बैकग्राउंड कलर जैसे कि यहाँ पर डिफाइन कर दो, और यहाँ जाओ, पैडिंग कितना रखोगे, 10 पिक्सल। तो मैं इसको बोलूँगा टॉप बॉटम से अलग, लेफ्ट राइट से अलग, इस तरह का डिफाइन कर लो। यहाँ पर जाके डिफाइन कर दो बॉर्डर। बॉर्डर हम लोग क्या रख देंगे, नन। ठीक है, तो बॉर्डर अपना हमने इस पर नन डिफाइन किया, और इसको मैं ऑफर करूँगा बटन को। ठीक है, और टेक्स्ट का कलर क्या रहेगा, तो यहाँ जाके डिफाइन कर दो टेक्स्ट का कलर ब्लैक या वाइट रख दो। नहीं, वो उस पर ना ब्लैक अच्छा दिखेगा नहीं, वाइट अच्छा दिखाई देगा, जो बेस हमने चूज़ किया। और फॉन्ट साइज अपना डिफ़ॉल्ट 16 रहेगा, तो वो डिफाइन कर दो 16px। तो इस तरह से अपना डिफाइन कर लो। और इसको मैं थोड़ा सा और कंट्रास्ट कर लूँ, अगर FCO, और इसको अगर मैं 0 कर दूँ, अब सही बनेगा। तो यहाँ पर इसको ओपन कर लो। ठीक है, कुछ इस तरह से बन के आ जाएगा। अब इसको थोड़ा सा बोल्ड कर लो अगर चाहते हो तो। यहाँ लिख दो फॉन्ट वेट बोल्ड एंड टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म अपर केस। ठीक है, तो ये अपना ड्रॉप डाउन इस तरह से बन जाएगा। इसको पोजीशन डिफाइन कर दो, और डिस्प्ले हम रखेंगे इसका इनलाइन ब्लॉक। ठीक है, तो इनलाइन ब्लॉक हमने क्यों डिफाइन किया इसको। अब मान लो हो सकता है कि भाई जब आप कोई वेबसाइट बनाने चलो, तो तुम्हारा जो बटन है ड्रॉप डाउन, वो ऐसे सिचुएशन में फंस जाए कि उसके आगे और पीछे भी और लिंक्स हैं। उसके लिए हमें इनलाइन ब्लॉक चाहिए। अगर मैं यहाँ इनलाइन ब्लॉक नहीं भी लगाऊँ तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, समझ गए। तो हमने इनलाइन ब्लॉक क्यों लगाया, कि अगर ये मेरा ड्रॉप डाउन बटन है तो इसके आगे अगर मुझे कुछ और लिंक डालने होंगे तो वो सेम लाइन में आ जाएंगे। ठीक है, नहीं डालोगे तो नहीं आएगा उस केस में। अब ब्लॉक लिखने का पर्पज़ क्या है, कि भाई अगर कोई एलिमेंट जब तक ब्लॉक नहीं होगा, क्योंकि जो ये ड्रॉप डाउन है ये क्या है, डिव है। ठीक है, तो डिव क्या करता है, पूरी विड्थ लेता है, तो ये किसी और को अपने आगे आने ही नहीं देगा। ट्राई करके देखता है। हम इसकी कॉपी बनाएंगे यहाँ से, और यहाँ करेंगे पेस्ट, और हम इससे फ़िलहाल ये निकाल देते हैं, है ना। अब देखो ये क्या करेगा। अब ये जो है अलग अलग लाइन ले रहा है, तो
कलर तो हमारा यहीं तक ही आ रहा है, बट एक्चुअल में ऐसा नहीं है, क्योंकि ये है बटन, ये वाला जो है ये क्या है, बटन है। हम अगर इंस्पेक्ट करें इसको तो आप यहाँ नोटिस करोगे ये तो पूरी विड्थ ले रहा है ना। तो अगर मैं यहाँ पर इसको बोल दूँ इनलाइन ब्लॉक, तो अगर खाली पहले इनलाइन की बात करें तो ये जो पूरी विड्थ है वो उतनी हो जाएगी जितनी आइटम की विड्थ है ना। और ब्लॉक रखने का फ़ायदा क्या होगा कि भाई आप उसको कल को कोई विड्थ देना चाहोगे कस्टम, तो वो आप इसको ऑफर कर सकते हो। तो अभी हम लोग लिखेंगे डिस्प्ले, यहाँ पर इनलाइन ब्लॉक। अब क्या फ़ायदा हुआ, आ गया ना एक साथ। तो इसलिए मैंने तुम्हें ये एग्जांपल दिखाया कि भाई हो सकता है कि आपको कभी उसके आगे और कोई बटन भी रखना पड़ जाए, इसलिए मुझे इनलाइन ब्लॉक रखना है। अकेले बनाओगे तो आप लिखो या मतलब आपको फ़र्क ही नहीं पता चलेगा, तो पता होना चाहिए क्यों लगाया हमने उसको। चलो आगे बढ़ेंगे इसके अंदर। अब जो हमारा इसमें ड्रॉप डाउन कंटेंट खुल रहा है, इसको पकड़ो, एंटर। अब ये ड्रॉप डाउन कंटेंट जो है ये अपना अपना दिखाई दे, तो क्या लिख देंगे, डिस्प्ले नन। चलो तो देखो गायब हो गया, दोनों में से किसी के ऊपर आपका डेटा नहीं आएगा। अब इसकी पोजीशन जो होगी, तो पेरेंट के पास क्या है, रिलेटिव, तो इसको क्या दे दोगे, एब्सोल्यूट। इसको एक बैकग्राउंड कलर दे दो, हैश। इसको एक विड्थ दे दो, जैसे 160 पिक्सल्स। कोई बॉक्स शैडो निकालना हो, जिसको हम लोग बोलते हैं ड्रॉप शैडो, तो एक्स में 0, वाई में 8 पिक्सल, क्योंकि वर्टिकली खुलेगा, स्प्रेड, ठीक है, और ब्लर RGBA। किस कलर का बनाना चाह रहे हैं, ब्लैक 20%, ठीक है। तो यानी कि 80% हमने इसकी ऑपेसिटी कम कर दी। अब एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़, जब भी आप कोई ड्रॉप डाउन बनाओगे, तो अब जैसे मान लो कि यहाँ मेरा एक ड्रॉप डाउन है और ये नीचे कंटेंट है, तो ये क्या हो रहा है, देख रहे हो, इसके ऊपर आ रहा है ना। तो ऑर्डर चेंज करने के लिए क्या करते हैं, जी इंडेक्स। तो जब भी ड्रॉप डाउन बनाओगे तो जी इंडेक्स ज़रूर लगाना, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे हम लोग जी इंडेक्स, यानी कि डेप्थ लेवल उसका, ठीक है। तो अगर मैंने इसको 1 दे दिया तो ये सबसे ऊपर हो गया, ठीक है, तो हमने इसका रख दिया 1। अब ड्रॉप डाउन कंटेंट के अंदर क्या है, ए टैग है, तो यहाँ से डिसेंडेंट सेलेक्टर पे काम करेंगे, ए टैग, कलर क्या रखोगे, ब्लैक, पैडिंग टॉप बॉटम से, लेफ्ट राइट से, यहाँ से टेक्स्ट डेकोरेशन क्या कर देंगे, नन। अंडरलाइन हमें नहीं चाहिए, तो अभी मैं डिस्प्ले नन की प्रॉपर्टी को थोड़ी देर के लिए बंद कर देता हूँ, ताकि मैं डिज़ाइनिंग अपनी देख पाऊँ कि क्या डिज़ाइन हो रहा है। ठीक है, तो कुछ इस तरह का डिज़ाइन हो चुका है हमारा डिस्प्ले। अब जो ए टैग होता है डिफ़ॉल्ट, वो क्या होता है, इनलाइन होता है बाय डिफ़ॉल्ट, क्योंकि इसका नेचर ही है डिफ़ॉल्ट की जब भी आप मल्टीपल ए टैग बनाओगे तो एक ही लाइन में कंटिन्यू रहेंगे। तो हम चाहते हैं कि भाई जैसे मेरा सर्विस वाला था कि सारी सर्विस अलग अलग लाइन में आ रही थी, तो उसके लिए क्या कर देंगे उसे, शाबाश, है ना। तो डिस्प्ले ब्लॉक मार दो उसके अंदर, तो अपना इस तरह से आ जाएगा। और क्या लगाना पड़ेगा, माउस ओवर वगैरह कुछ, इसको पकड़ो, क्या लिख देंगे, ए होवर। होवर पर हम चाहते हैं कि हमारा कुछ बैकग्राउंड कलर जो है वो चेंज हो जाए। एक शेड ले लो लाइटर, और जब ड्रॉप डाउन को माउस होवर किया जाए, ये हो गया कंटेंट के लिए। अब क्या करेंगे, होवर, तो ड्रॉप डाउन को जब होवर किया जाए तो ड्रॉप डाउन कंटेंट का डिस्प्ले क्या हो जाए,
ब्लॉक हो जाए। अब इसको हम लोग बुझा देते हैं यहाँ से, हमने क्या बोला, नन। अब माउस गया तो क्या हो गया, यानी कि ब्लॉक हो गया। तो हमने देखो क्या लिखा है यहाँ पर, ये जो मेरा सेलेक्टर है पूरा ड्रॉप डाउन, हमने इसको बोला कि पूरे ड्रॉप डाउन के ऊपर जैसे ही माउस गया तो जो उसके अंदर मेरी क्लास है ड्रॉप डाउन कंटेंट, जिसने मेरे सभी को बंद करके रखा हुआ है लिंक्स को, वो क्या हो जाएगा, उनका डिस्प्ले नन से। और जैसे मेरा माउस जाएगा जिस पे भी, हो गया इस तरह से। अब ये जो हमने यहाँ पर शैडो वगैरह इसमें डाली हुई है, ठीक है, ये क्या है, एलिवेशन के लिए है, ताकि उभरा हुआ दिखाई दे आपको, ठीक है, किसी में जेल होते हुए ना दिखाई दे। तो इस तरह से ये वाला पार्ट आपका काम कर जाएगा। और हमने ये होवर कलर डिफाइन किया कि जब यूजर्स को माउस ओवर करेगा तो अपना पता चलेगा भी कलर वलर चेंज हो रहा है इसके अंदर। अब ड्रॉप डाउन बटन जो है, अगर आप चाहते हो कि वो भी अपना कलर बदले, तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, फिर से यहाँ जाके लिखो कि ड्रॉप डाउन को जब होवर किया जाए तो जो ड्रॉप बटन है उसका बैकग्राउंड कलर कुछ अलग हो जाए, है ना। तो सारी चीज़ें कंट्रोल हो गई, ये करना है। तो इतना काम आपने कर लेना है इसके अंदर, तो आपका ड्रॉप डाउन बन के तैयार हो जाएगा। तो स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ समझ आई इसमें। तो पहला क्या है, अपना बटन, फिर है अपना ड्रॉप डाउन, फिर हमारा कंटेंट, फिर कंटेंट के अंदर ए टैग, उसका माउस ओवर, फिर ड्रॉप डाउन पूरे को होवर करने पर उसका कंटेंट डिस्प्ले ब्लॉक, और यहाँ पर फिर ड्रॉप बटन का होवर चेंज। तो फ्लिपकार्ट में जब हम लोग आते हैं ना यहाँ पर, ठीक है, ऐसे कुछ है ना, ये चीज़ माउस जाता है तो ये खुल जाता है, ठीक है। तो ये चीज़ें तुम बना सकते हो इसके अंदर। तो ड्रॉप डाउन के अंदर अलग अलग चीज़ें होती हैं, जैसे कि इस तरह का जो ये खुल रहा है, तो ये है ड्यूल कॉलम, मतलब दो कॉलम है इसके अंदर। तो आपने क्या करना है कि भाई जो मेरा कंटेंट है इसके अंदर दो दो डिप बना दोगे, डिस्प्ले फ्लैक्स कर दोगे, हाँ। तो इस तरह से करके आप अब इसके अंदर अपना बना लोगे चीज़ें, क्योंकि कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया बेस का, तो आगे की चीज़ आपकी अपना आप हो जानी है उसके अंदर। ये करना है आपको, ठीक है। तब इसमें आपको डिज़ाइनिंग किस किस लेवल तक की मिल सकती है, जैसे अभी मैंने तुम्हें एक लिंक भेजा, तो उसमें देखना एक मेगा मेन्यू समथिंग करके कुछ होगा। ये देखो इधर दिखाई दे रहा है मेगा मेन्यू। तो जैसे ही माउस ओवर हुआ तो 4 कॉलम का लेआउट बना हुआ है इसके अंदर, और उसकी अपनी एक विड्थ सेट है। तो आप क्या करोगे, एक पूरा मेन डिप बना दोगे, मेन डिप के अंदर 2 रो बना दोगे, नीचे वाले में फ़ोटो डाल दोगे, ऊपर वाले में 4 कॉलम बना दोगे, उसके अंदर फिर लिंक बना दोगे अपना। इतना करना है, और तुम्हें ये डिज़ाइनिंग जो है दिक्कत नहीं करेगी, कॉन्सेप्ट यही रहेगा इसके अंदर, ठीक है। अब फंसता है ये वाला मैटर, देख रहे हो यारो, तो हमें कोड नहीं मिला इसका, कैरेक्टर कोड जो है ना, लास्ट क्लास मिल जाता तो हमारा वो अकॉर्डिंग वाला प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता, जो हमने प्लस माइनस चला रखा है ना। इसको तो होवर भी कर सकते हैं चीज़। हाँ, लेकिन वही बिफोर आफ्टर करना पड़ेगा ना, यस। जो हम लोग लास्ट क्लास में कर रहे थे। इसका यूनिक कोड मिल जाए ना तो मौजा आ जाए।
और दो तरीके हैं उसको बनाने के। एक, या तो हम लोग इसको ढूंढें, दूसरा तरीका ये है कि आप बिफोर आफ्टर के अंदर एक छोटा सा बॉक्स बनाओ, उसको 45 डिग्री पर घुमाओ, समझ गए? 45 डिग्री में जब आप उसको घुमाओगे तो दो साइड के बॉर्डर बंद कर दो, तो तुम्हारा काम हो जाएगा। और नहीं तो एक जो हमारे पास तरीका बच रहा है, ड्रॉप डाउन बटन एरो कोड, यूनिक कोड ढूंढते हैं इसका, अप एंड डाउन का ना, ट्रायंगल जो ये मिला, कुछ ये लगाना है। तो ठीक है, 25 BC समथिंग करके कुछ है भाई। तो किसी ने डाला है यहाँ पर फिडल में, तो देखते हैं ज़रा क्या ये एग्जीक्यूट हो रहा है कि नहीं। आ रहा है, बट ये फिल वाला है, चलो कोई नहीं, कोड तो बन रहा है ना। देखो ये, देखो इसने ना बॉर्डर से बनाया, जो मैं भी तुम्हें समझा रहा था। इसने बॉर्डर का इस्तेमाल किया, बॉर्डर नन, फिर उसने पर्टिकुलर एंगल से डाल दी, कौन सी कितनी कितनी डालनी है। बॉर्डर वाला जुगाड़ नहीं, हमें वही चाहिए। HTML एंटिटी में ये है। ट्राई करके देखते हैं, चलो इधर आओ। तो ये हमारा जो बटन है उसका नाम क्या है? ड्रॉप बटन। तो क्या लिखेंगे? ठीक है जी। तो पहले देखते हैं क्या हमारा ड्रॉप बटन के आफ्टर में कुछ हो रहा है कि नहीं। आया सिंबल? अब इसको बदल के देखते हैं लॉजिक को। यहाँ क्या कोड था इसका? कुछ ABC करके कुछ था ना, कहाँ गया ये? आ तो गया। वो कोड बदलना है, नीचे वाला करना है ना। तो जब माउस जाए तो ऊपर वाला हो जाए, हटाए तो नीचे वाला हो जाए, ठीक है। तो B2 अगर ये है, 25 BC है, BC से नीचे वाला आएगा, यस, ठीक है। और अब हमें चाहिए वैसा वाला, ऊपर जाने वाला, ठीक है। तुमने इसका कहीं होवर बनाया था ड्रॉप बटन का? कहाँ गया? ड्रॉप डाउन,
ठीक है। ओवर आफ्टर। ये क्या है? B2 था, है ना? बन गया। ठीक है, तो ये इस तरह से लगा लोगे। और अगर आप चाहते हो कि आराम से घूमने वाला मिल जाए, बन जाए, तो ट्रांजिशन लगानी है, रोटेशन लगानी है। तो माउस और ऊपर रोटेट, और कितने सेकंड में घुमाना चाह रहे हो वो लगा लेना। ठीक है, तो ये घूमने वाला भी बन जाएगा। तो वो शायद कितने डिग्री पे घूम रहा है अभी इस वक्त एक झटके में? है 90 तो नहीं है? कंफर्म बताओ, मैं तो कंफ्यूज कर दिया तुम्हें। ये 90 डिग्री है, 180 डिग्री है? हम्म, 180 है। कितने लोग सहमत हो भी 180 डिग्री है? हाँ, नहीं सर। साथ वाले तो साथ ही नहीं दे रहे यार। ऑनलाइन लोग अपने वोट करो। सर तो 360 हो गए। 360? नहीं, 360 नहीं हो सकता। सी देखो क्या होता है ना कि जैसे एग्जांपल के तौर पर ये हम लोग ऑब्जेक्ट समझते हैं, ठीक है? तो आपने फोटोशॉप वगैरह पढ़ रखा है, इलस्ट्रेटर पढ़ रखा है, उसमें ना एक या तो आई थिंक मिरर करके कुछ होता है, या फिर एक फ्लिप करके कुछ होता है। हाँ फिलिप ऐसा ना हो। ठीक है, तो कुछ भी हो सकता है, मतलब नाम मुझे नहीं पता क्योंकि वो उसमें मेरा एक्सपर्टीज़ नहीं है, बट मैं जस्ट टेक्निकली समझाने के लिए कह रहा हूँ। ठीक है, तो अगर ऑब्जेक्ट इस तरह से हो गया, फ्लिप होता है मतलब, अब जैसे क्या है कि वहाँ एक फ़ोटो होती है जो अगर मान लो कि अगर यहाँ कुछ है तो वो फ्लिप करने पर इधर की तरफ हो जाएगा, रिवर्स हो जाएगा, जिसका मिरर व्यूज हम लोग बोलते हैं। तो वो अब हमें एंगल, अगर हम लोगों ने स्कूल में अगर हम लोग गए हैं तो भाई टॉप पर क्या होता है, 90 डिग्री अपना रहता है ना। और जो प्रोटेक्टर वगैरह जो आपने देखा उसमें भी 90 डिग्री हमारा टॉप पर रहता है, और जो क्रॉस एंगल होता है वो हमारा 45 होता है। ठीक है, तो टोटल सर्कल जो होता है, रेडियस होता है, वो कितना होता है? 180। अरे 180 आधा आधा वो होता है ना। सर्कल कितना होता है? 360 होता है ना। तो 90 90 डिग्री जो होता है 4 बार होता है उसमें, तो 36 डिग्री होता है। तो ये अगर 90 है तो ये कितना हो गया? ठीक है, बीच में कितना होता है? 45। तो अगर ये ऊपर नीचे है, ठीक है, तो अगर ये इस वक्त 90 डिग्री पर पॉइंटर है, तो जब ये माउस मैंने हटाया तो कितना गया? 270 डिग्री। है, कंफ्यूजन बढ़ गया और ज़्यादा, है ना? सर्कल बनाना पड़ेगा क्या? चलो तुम ट्राई मार के देख लेना, रोटेशन करके तुम्हें समझ में आ जाएगी चीज़ें, इस पर टाइम वेस्ट नहीं करते। चलो अब मुझे ये बताओ कि इसको माउस वर्क पे ना करके हमें इसको क्लिक पर चलाना है, तो क्या करो?
किसको बटन बनाएंगे? सर जावास्क्रिप्ट की वेबसाइट अच्छा, तो क्या करोगे, बटन बनाओगे हैं? ठीक है, फिर क्या करोगे? जावास्क्रिप्ट यूज करेंगे, लॉजिक लगाएंगे। अच्छा, चलो मैं इसी फाइल को सेव एज कर लेता हूँ, इसको नेम दे ड्रॉप डाउन वाया क्लिक। चलिए, तो सब कुछ सेम ही रहने देते हैं नीचे के स्ट्रक्चर को। चलिए, तो ये हमारे पास एक पूरा ड्रॉप डाउन का कंटेनर है, ठीक है। और अभी हमारे एक्सपर्ट लोगों ने कहा कि भाई यहाँ पर एक फंक्शन होना चाहिए, तो मैंने देखो क्लिक पर एक फंक्शन लगा दिया। फंक्शन क्या है? माई फंक्शन, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो ये अपना बन गया। बाकी इसके अंदर हमारे क्या है, एलिमेंट्स वगैरह इसके हैं। तो डिज़ाइन तो अपने को चाहिए रहेगा एज इट इज़, ये सारी चीज़ें। तो जावास्क्रिप्ट जो है हम यहाँ पर इसकी अप्लाई करेंगे और यहाँ पर क्या करेंगे, फंक्शन बना लेंगे। फंक्शन क्या रहेगा? माई फंक्शन। अब हमारा एक आईडी चाहिए होगा हमें यहाँ पर इसको चलाने के लिए। तो आईडी क्या है? जैसे कि माई ड्रॉप डाउन, अगर आईडी नहीं रखोगे तो आप इसको यूज़ नहीं कर पाओगे। तो मैं इसको असाइन करूँगा आईडी। आईडी क्या है? अब हमने यहाँ पर लिखा कि भाई जो माई ड्रॉप डाउन आईडी है उसके अंदर जो क्लास लिस्ट है डॉट टॉगल, तो उस पर क्या लिख दिया हमने, जैसे कि शो। तो मतलब जैसे कि शो के नाम से क्लास बना लो, ठीक है। तो वो क्या होगा कि डिस्प्ले ब्लॉक कर देगा और क्लिक करने पर वापस से उसको बंद कर देगा चीज़ों को, ठीक है। तो उस तरीके का कुछ अपने को बेसिकली करना है। तो ये हमारा फंक्शन हो गया, इसको आप बंद कर दो यहाँ पर। अब जब जावास्क्रिप्ट में जाओगे करने के लिए तो आपको ये ध्यान रखना होगा कि भाई फ्लिपकार्ट को खोलो ज़रा, उसमें शायद एक जावास्क्रिप्ट का भी एग्जांपल है कि नहीं है? नहीं है, हटा दिया। हाँ, तो यहाँ होगा, ये खुला, अभी रुका रहेगा, ठीक है। ये वाला नहीं है कि जैसे मैंने माउस गया और मैंने हटा लिया तो बंद हो गया, ये रहेगा। और मैं पेज में कहीं भी क्लिक कर दूंगा तो ये बंद हो जाएगा। तो खोलना तो इसको आसान है, इसमें बंद करने के लिए ज़्यादा लिखना पड़ेगा तुम्हें, ठीक है। खोलने पर तो क्या लगेगा कि भाई क्लास जो है शो लगा दो इसके अंदर। बंद करने के लिए आपको यहाँ लिखना पड़ेगा कि भाई विंडो जो है अपना डॉट ऑन क्लिक, कि विंडो में अगर कहीं बंदा क्लिक कर देता है, ठीक है, विंडो ऑब्जेक्ट में, तो हम यहाँ लिखेंगे अपना एक फंक्शन, ठीक है। एक पैरामीटर दे देंगे इसको इवेंट। यहाँ लिखेंगे इफ़ इवेंट डॉट टारगेट डॉट मैचेस, जो मेरी ड्रॉप डाउन की क्लास है। यहाँ पर लिखेंगे वेरिएबल ड्रॉप डाउन्स इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट्स बाय क्लास नेम ड्रॉप डाउन कंटेंट, ठीक है। एक वेरिएबल बना लेंगे यहाँ पर जैसे कि आई, और एक फॉर लूप चला लेंगे इसके अंदर, आई इक्वल टू 0, आई इज लेस देन ड्रॉप डाउन्स डॉट लेंथ और इंक्रीमेंट प्लस प्लस, एंटर। अब यहाँ पर हम एक वेरिएबल बना लेंगे, एक और वेरिएबल जैसे कि ओपन ड्रॉप डाउन, और ड्रॉप डाउन्स के अंदर हम लोग अपने आई वेरिएबल को कॉल कर देंगे। इसके बाद यहाँ पर चेक करा लेंगे कंडीशन में इफ़ ओपन ड्रॉप डाउन डॉट क्लास लिस्ट डॉट कंटेन क्या है, शो, तो उस क्लास को रिमूव कर दो। ओपन ड्रॉप डाउन डॉट क्लास लिस्ट डॉट रिमूव शो, और इसको बंद करो। एक ये बंद हो जाएगा, एक ये बंद हो जाएगा, ठीक है। तो पूरा लॉजिक बंद हो गया। अब जब कोई वेबसाइट बनाने चलोगे तो एक ड्रॉप डाउन भी हो सकता है, दो भी हो सकते हैं, तो मुझे नहीं पता ना कौन सा वाला, लेकिन मुझे ये पता है कि क्लास जो रहेगी वो ड्रॉप डाउन कंटेंट होगी, है ना। क्योंकि भाई अगर मैंने यहाँ पर एक, अगर मैं ये दो बना दूंगा तो कोई दिक्कत थोड़ी ना, चलेंगे ना दोनों, ठीक है। तो जो भी खुला हो वो उसको बंद कर देगा। तो इतना काम आपने बेसिकली इसके अंदर जो है कंप्लीट करना है। अब ये जो क्लास है अपनी,
क्लास लिस्ट डॉट टॉगल शो। तो आप क्या करो, एक क्लास बनाओ यहाँ पर और इसको लिखो डॉट शो, एंटर। इसका डिस्प्ले क्या रखेंगे, ब्लॉक। हम लोग क्लिक वाला ही चला रहे हैं ना, हाँ सही है, ठीक है। और ये तो हमारा बिफोर आफ्टर के लिए हो गया अपना। चलो इसको ज़रा चला के देखते हैं, ओपन विद लाइव सर्वर। तो अभी माउस ओवर वाला चल रहा है, इसको बंद करो पहले तो। हमने कहीं कुछ कर रखा है कि भाई ड्रॉप डाउन डॉट जो आपका होवर है ये, और इसको अगर मैं रोक दूं यहाँ पर, बंद हो गया। अब मैं देखो क्लिक कर रहा हूँ, अब ये मैं क्लिक करके आराम से घूमता रहूँ पूरे पेज में कहीं भी, ठीक है। तो अपने खुला ही रहेगा, कैसा, जैसे कि मैं यहाँ देख रहा हूँ, ठीक है। तो देखो इधर भी खुला हुआ है, इधर भी खुला हुआ है, और अगर मैं क्लिक कर देता हूँ तो ये बंद हो जाता है, ठीक है। ये करना है। तो हमने जब यहाँ क्लिक करा तो ये खुला रह गया, लेकिन मेरा एरो भी तो रुका रहना चाहिए ना। क्या लगाओगे, तब तक एरो वापस नहीं जाना चाहिए। बस इन्होंने एरो चेंज नहीं करा, तो आप क्या करोगे, एक्टिव की क्लास, एक्टिव है ना भी ये बटन जो है, या जैसे बटन पे क्या हमने पढ़ा था फॉर्म के अंदर फोकस, तो एक्टिव या फोकस को ट्राई मारना है और ये देखना है कि ये तब तक रुका रहे जब तक भी कोई इसको बंद ना कर दे, ठीक है। तो ये ऐसे रहना चाहिए। तब देखो मैं बटन के ऊपर क्लिक करके बंद करूं या मैं कहीं बाहर क्लिक करूं तो ही बंद हो जाएगा, तो ये अपना आप बंद नहीं होगा। तो मैंने क्या बोला था कि अगर आप जावास्क्रिप्ट वाले में जाओगे तो आपको चलाने खोलने के लिए कम मेहनत करना है, बंद करने के लिए ज़्यादा मेहनत करनी है। तो चलो हम एक से दो ड्रॉप डाउन बना के देखते हैं कि भाई हो सकता है एक वेबसाइट में एक से ज़्यादा ड्रॉप डाउन है, क्या ये लॉजिक दोनों पर इफेक्टिव है कि नहीं है। तो देख रहे हो वो एक को चला रहा है, अब फंसे क्यों, ऐसा क्यों है, क्योंकि देखो आईडी इसने आपका काम खराब करा। तो दोनों पर लॉजिक चल जाए, क्या करोगे। तो हमने एक पढ़ा था क्वेरी सेलेक्टर, ठीक है, डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सेलेक्टर ऑल, उसका लॉजिक लगाना पड़ेगा तुम्हें। और क्वेरी सेलेक्टर ऑल में तुम वहाँ जाके आईडी का इस्तेमाल मत करो, क्योंकि आईडी चलता है यूनिक के लिए। अब ये क्या हो रहा है कि भाई गेट एलिमेंट बाय आईडी चल रहा है, माई ड्रॉप डाउन, तो भाई हम इसको सिंपली पकड़ के कर देंगे, या तो लिख दो गेट एलिमेंट्स बाय क्लास नेम, ठीक है। तो एक क्लास को ढूंढ लेगा माई ड्रॉप डाउन और उसके अंदर ये शो हाइड का अपना काम कर देगा, ठीक है। तो या तो वो तरीका है या फिर आपके पास है क्वेरी सेलेक्टर, उस अप्रोच का यूज़ करो। तो क्वेरी सेलेक्टर हम लोग कर चुके हैं ऑलरेडी। तो किस में किया था हमने, अभी हाल फिलहाल में किसी टॉपिक में किया था, याद करो। नीचे आओ, चलो भाई, देख रहे हो। तो इससे क्या हो रहा है, क्वेरी सेलेक्टर जितनी भी स्लाइड्स हैं, ठीक है, ये सबको एक साथ पकड़ लेगा बस। क्वेरी सेलेक्टर हमने इससे पहले भी और कहीं यूज़ करा है, एक दो एग्जांपल और बनाए हमने क्वेरी सेलेक्टर के ऊपर। तो ये ना नया फीचर ऐड हुआ है जावास्क्रिप्ट के अंदर, और ये 2015 के बाद का अपडेट है क्वेरी सेलेक्टर। तो इससे काम आपका आसान हो जाता है, यानी कि आपको ये नहीं कि 10 बार वही कोड लिखना है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, नेक्स्ट क्लास यानी कि कल फिर से कनेक्ट करो और ख़त्म करते हैं चीज़ों को। अभी हमारे पास मैंने कितनी क्लास और बची, 2 क्लास और बची, हो जाएंगी चीज़। तो ड्रॉप डाउन क्लियर है, बन जाएगा
ट्राई करके देखो चीज़ों को। तुम इस पे ना इस वाले ड्रॉप डाउन पे घर के लिए जो एक्सरसाइज है, 2 एक्सरसाइज होगी आपके लिए। एक तो वो फ्लैक्स वाली जो रो कॉलम जो बना बढ़ाने हैं, 1 2 3 4 5 है ना। एक जो एक्सरसाइज है वो है मेगा मेन्यू। तो कल मैं मॉर्निंग में चेक करूँगा 9 बजे, जितना ही बने जैसा ही बने दिखाने की पूरी कोशिश करना, ताकि अगर नहीं बना तो मैं क्लियर कर दूँ तुम्हें, ठीक है। क्योंकि जब कोई अच्छी वेबसाइट बनाओगे तो मेगा मेन्यू आ सकता है उसके अंदर तुम्हें, तो तुम्हें तब ज़रूरत पड़ेगी।